इस बात में बहकर हम ये क्या गलती कर बैठे। I'm sorry. आज मुझे एहसास हुआ प्यार कितना खूबसूरत होता है। क्यों ना हम शादी कर लें? नहीं सपना, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे। तो फिर हम कहीं भाग चलते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? 17 बरस। Oh my God, तुम अभी नाबालिग हो। तुम्हें मालूम है नाबालिग होने का मतलब क्या होता है? तुम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। फिर तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। बस 10 महीने की तो बात है, तब मैं 18 साल की हो जाऊंगी। समझ लो 5 जनवरी 1977 से सपना तुम्हारी हो गई है। मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, हमारा एक छोटा सा घर होगा। और बच्चे? हाँ, तुम्हारा जैसा एक लड़का, नटखट। हमारी एक लड़की होगी और उसका नाम होगा कोमल। हाँ, अच्छा नाम है। और लड़की का नाम होगा? मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द नहीं आएगा। अच्छा बाबा, सपना दुआ करेगी कि तुम्हारा सपना सच हो। डैडी के घर लौटने का वक्त हो गया है, मुझे जाना चाहिए। कल आओगी ना? हाँ, उसी जगह, उसी समय। अर्जुन, आज रात को 10 बजे मुझे मंदिर में मिलो। अर्जुन, पापा को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो गुस्से में मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। कब? कल सुबह की फ्लाइट से। नहीं। हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हम दूर रहकर एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे कि उनका ख्याल कितना गलत है ना अर्जुन? अर्जुन, 10 महीने में मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी और तुम्हारी बीवी भी। हाँ करूंगा, हर पल, हर लम्हा। और फिर उस दिन तुम मेरे सामने खड़ी होगी, दुल्हन की तरह। तुम्हारे हाथों में मेहंदी रची होगी, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने बाहों की वरमाला तुम्हें पहनाऊंगा। तो आप चाल लेकर देख लीजिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम एकदम फर्स्ट क्लास होता है। मैं तो कहता हूं कि तुमसे अच्छा मैकेनिक मुंबई में कोई हो ही नहीं सकता। सेठ, अपन अपना गैरेज खोलना मांगता है। गुड आइडिया। क्या है सेठ, 10 महीने में मैं शादी कर रहा हूँ और आप तो जानती हैं कि घर बच्चा बीवी संभालने के लिए अपना तो कुछ ना कुछ धंधा होना ही चाहिए। अगर आप गैरेज खोलने के लिए पैसे दे दें। ये रहा तुम्हारा गैरेज और तुम्हारी फैमिली लाइफ।
थैंक यू साहब। मैं 2 बरस के अंदर अंदर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाए तो समझ लीजिए मैं आपके पास गिरवी हो गया। अबे घर जाना है कि नहीं? इतना काम करेगा बीमार हो जाएगा। पैसा कमाना है, घर बसाना है। उफ। मालती, सपना की चिट्ठी आई है क्या? काश आई होती। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या बात है? वो अर्जुन बाबू, अमेरिका में सपना की शादी किसी और से हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने नारायण साहब को फोन पे अपनी अमेरिका वाली बहन से बातें करते हुए खुद सुना है। कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सपना के बारे में बात करने। सपना नहीं, सपना बेन साहब बोलो। वो वापस कब आ रही है? वो वापस नहीं आ रही है, थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। नहीं, चल निकल जाए यहाँ से। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? सपना की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। ये झूठ है। सपना मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू जाता है या तुझे निकलवा दूं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जाफर! यस सर। पहुंचे। यस सर। ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसे बाहर निकाल दो। चले चले। सपना मुझसे प्यार करती है सर जी। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं मानेगी। वो कभी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी। वो मेरे सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। तुम देखना सर जी, तुम देखना, वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। साले यहाँ चाकू लेके आया था? क्यों बे? यहाँ चाकू चलाने आया था क्या? आज निकलने के बाद नहीं। पकड़ के दिया था। मैं कल ही अमेरिका से वापस आया। तुम्हारे घर गया तो पड़ोसियों से पता चला कि तुम डोंट वरी, तुम जेल से बाहर निकलोगे तो फौरन मेरे पास चले आना। मुझे पता चला पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली, सब कुछ ले गए, वो 50,000 भी जो आपने मुझे दिए थे। तुम फिक्र मत करो, और बहुत सारे काम मिलेंगे और बहुत सारे पैसे भी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारा ये टेलीग्राम आया हुआ था। बाय। सपना, मुझे मालूम था सपना तुम्हारी वफा मेरा साथ देगी। मेरा इंतजार मत करना, मेरी शादी 15 मार्च को है। उस दिन तुम्हारा अर्जुन चुपचाप मर गया, और जो जिंदा रहा उसमें न जीने की आरज़ू थी न मौत का डर। मैं दर्द की सीमा पार कर गया। I'm going to take you now to our investigative division where you can register your complaint. Okay. I'm going to turn you over to detectives who's in charge of our Indian department. If you have a seat here and sign our complaint book. I'll go up and get him now. Thank you. नमस्ते, मैं कैप्टन मॉरिस हूँ, स्पेशल ब्रांच न्यूयॉर्क पुलिस। मैंने 10 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के साथ काम किया था, इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ और थोड़ी सी उर्दू और कुछ पंजाबी भी। That's wonderful. ये तो कमाल की बात है। Nice to meet you. Pleasure's mine. ये कपड़े उसी आदमी के हैं, उसने तो मेरे ड्राइवर की वर्दी पहन ली थी ना। ये शायद हमारा पहला क्लू होगा। एक लंबा चौड़ा जवान मालूम होता है। हाँ, और शायद एक हिंदुस्तानी भी। देखने में कैसा था?
अपने मुंह पर तो उसने कोई स्कार्फ या रुमाल लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जैसे पत्थर की सी मूर्ति की हों, ना कुछ चमक। और मैं ज्यादा गौर से देख भी नहीं पाया, अंधेरा था। बीवी डर कर चीख पड़ी और एक पल के लिए वो बौखला सा गया। मौका देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया। उसकी पिस्तौल गिरी, वो भागा, मैंने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसे लगी थी? हाँ, शायद। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो एक लुटेरा था? हरगिज नहीं। एक लुटेरा इतनी मुश्किल प्लानिंग, इतनी मुश्किल मंसूबे बनाकर नहीं लूटता है। मेरा ख्याल है मिस्टर सहगल कि वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए आया था। अब चलिए मिस्टर सहगल, हम आपका काम शुरू करते हैं। वो पकड़ा तो जाएगा ना? अगर वो जख्म गहरा है और अगर वो जख्म उसको अस्पताल तक ले जाए तो हम सारे अस्पताल चेक कर सकते हैं। That will be our first step, Mr. Saigal. I see. Thank you. Take care. कल रात मेरी आंखों के सामने किसी ने गौतम को कत्ल करने की कोशिश की। मैं ऐसे डरी कि उसकी सूरत तक नहीं देख पाई, नहीं तो उसका हुलिया बताकर उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद तो करती। आज इसे अपना कौन सा राज बताया? बताया कहाँ, बताने जा रही थी। मैं कल रात के बारे में सोच रही थी। वो सब भूल भी जाओ ना। बस यही सोचो कि 3 हफ्ते में हमें हिंदुस्तान लौटना है। दिवाली के फौरन बाद बॉम्बे चलेंगे। लेकिन मेरा बॉम्बे जाने को जी नहीं चाह रहा है। ओ कम ऑन डार्लिंग, ये भला कभी हो सकता है कि कोई लड़की अपने मैच जाए? स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट। गुड नाइट।